हेलो एवरीवन, अगर आप अहमदाबाद में हैं और आपके पास एक दिन है और एक दिन में आप अहमदाबाद घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं अहमदाबाद की कुछ ऐसी जगह आपको ले जाऊंगा जहां आप एक दिन में घूम सकते हैं और अहमदाबाद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इस समय हूं अहमदाबाद में और मेरे पास पूरा दिन है आज अहमदाबाद एक्सप्लोर करने का। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद मैंने ऑटो बुक कर लिया है और जो अहमदाबाद में प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर करने हैं उसकी लिस्ट मैंने बना ली है और अपने ऑटो वाले भैया को बता दिया है। आज ये पूरा दिन मेरे साथ रहने वाले हैं और ये उन जगहों पे मुझे लेके जाएंगे। सबसे पहला काम तो यह है कि मुझे चाय पीनी है और चाय पीने के लिए मैं आया हूँ अहमदाबाद के फेमस ईरानी रेस्टोरेंट में। ये जो रेस्टोरेंट है ये ओल्ड अहमदाबाद में है और अगर आप मेरी बात माने तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईरानी रेस्टोरेंट है इंडिया में। मगर मैं यहाँ पे स्पेशली आया हूँ इनकी चाय और मस्का बन खाने के लिए। चाय की कीमत अराउंड 35 रुपीज़ है और मस्का बन 40 रुपये का है। इस रेस्टोरेंट की सेटिंग बहुत सिंपल है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पे बहुत टेस्टी डिशेस खाने को मिल जाएंगी। मेरी चाय और मस्का बन तैयार है। चाय और मस्का बन खाने के बाद अहमदाबाद की जो सबसे पहली जगह है जहाँ मैं गया वो है रोड़ा बाई की बावड़ी। ये जगह अदालत की वाव के नाम से भी जानी जाती है यहाँ पे और सिंपल सा टिकट है जो आपको लेना है और उसके बाद आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल में समझाऊँ तो ये जो जगह है ये एक तरीके से कुआं है। ये एक सीढ़ीदार कुआं है जो काफ़ी गहरा है और नीचे इसमें आज भी पानी है और जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। अगर आप अंदर देखेंगे तो बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स की गई हैं दीवारों पे और अंदर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये जो कुआं है करीब 5 मंजिल गहरा है और अराउंड 1498 में इस कुएं को बनाना स्टार्ट किया था। इस कुएं में आज भी आपको पानी देखने को मिल जाएगा। जो ये जगह है ये अराउंड 18 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले इस जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी जगहें हैं जो अहमदाबाद के अंदर वो एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे अभी भी पानी है और मैं अभी आपको ऊपर की तरफ दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये कुआं अराउंड 5 मंजिल गहरा है, तो आप यहाँ से ऊपर देख के इस कुएं की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। रोड़ा बाई की बावड़ी से निकलने के बाद जिस जगह मैं गया मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको उस जगह के बारे में ज्यादा बताना पड़ेगा। तो ये जो जगह है यह है साबरमती आश्रम। गांधी आश्रम या फिर साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी का निवास स्थान था। ये साबरमती नदी के किनारे है और नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद में है। आश्रम में अंदर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई गांधी जी के फेमस 3 मंदिरों से। मेरे सामने गांधी जी के फेमस 3 मंदिर हैं। ये जो आश्रम है ये साबरमती नदी के किनारे में बसा हुआ है और काफ़ी शांति है इस आश्रम में। आश्रम में अंदर एंट्री फीस नहीं है और जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है। आप इस बीच में यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। आप मेरे सामने छोटे सा जो मकान देख रहे हैं इसका नाम हृदय कुंज है और ये वही जगह है जहाँ पे गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ रहा करते थे। यहाँ पे गांधी जी का कमरा है और कस्तूरबा जी का कमरा है और गांधी जी का फेमस चरखा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने गांधी जी का फेमस चरखा है। ये जो कमरा है ये कस्तूरबा जी का कमरा था और आगे एक छोटा सा और कमरा बनाया गया है यहाँ पे। गांधी आश्रम में एक म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ पे आपको गांधी जी के बारे में जानने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। यहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा। भारत के इंडिपेंडेंस के टाइम में जो ये साबरमती आश्रम है ये बहुत सी मेजर एक्टिविटीज़ का सेंटर बना रहा था। गांधी जी द्वारा लिखे गए बहुत से लेटर और मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो इस म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी गई हैं। और गांधी आश्रम या साबरमती आश्रम वो जगह है जहाँ से गांधी जी ने फेमस दांडी मार्च स्टार्ट किया था। तो इसी के पास एक दांडी ब्रिज भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। गांधी आश्रम से निकलने के बाद मैं पहुंचा हूटी सिंह जैन टेम्पल। जो ये मंदिर है ये काफ़ी सेक्रेड है जैन कम्युनिटी के बीच में। ये मंदिर वाइट मार्बल से बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल इस मंदिर को बनाया गया है। मेरे सामने जो ये पिलर है ये अराउंड 78 फीट का है और इसको महावीर स्तंभ कहते हैं। ये मंदिर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से अराउंड 3.6 किलोमीटर दूर है और ये सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। सुबह 8 बजे यहाँ पे आरती होती है। मंदिर के अंदर आप कैमरा नहीं ले आ सकते बट मैं आपको बाहर से मंदिर का व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखता है। बहुत ही इंट्रिकेट डिटेलिंग की गई है इस मंदिर में, पूरे मंदिर में, और अंदर से तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपको टाइम मिले तो आप यहाँ जाइए और अंदर से आप इस मंदिर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर देखने के बाद
फिर मैं निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। अभी मैं निकल रहा हूँ 3 दरवाजे के पास से, जो भद्र फोर्ट के पास है। अभी कहाँ पे जा रहे हैं हम? जाली सर। अच्छा ठीक है। 3 दरवाजा को पीछे छोड़ते हुए मैं पहुंचा सिद्दी सईद मस्जिद पे। बहुत ही फेमस मस्जिद है ये अहमदाबाद में, और लोकल भाषा में इस जगह को सिद्दी सईदनी जाली भी कहा जाता है। ये जो मस्जिद है, ये जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है मैं आपको बताना चाहूँगा। बताना क्या, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस मस्जिद में जो खिड़कियाँ हैं उसमें जो पत्थरों में बनी जालियाँ हैं, ये मस्जिद उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे खिड़कियों में अलग अलग जाली हैं जिसमें अलग अलग तरीके की कार्विंग्स की गई हैं। और एक खिड़की की जाली जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जो जाली है इसमें खजूर का पेड़ दिखाया गया है जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं जो एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। और इसको जो ये डिपिक्ट किया गया है, इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अभी मैं इस मस्जिद के पीछे हूँ और आप वो जाली देख सकते हैं, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी इंट्रिकेट डिटेलिंग की गई है इन जालियों में। मस्जिद के पास से निकल के मैं पहुंचा हूं मां भद्रकाली के मंदिर में। ये जो मंदिर है ये भद्र फोर्ट के पास है, और इस मंदिर की जो खासियत है वो कहते हैं कि यहाँ हर रोज जो माता है उसकी सवारी को बदला जाता है। ये जो मंदिर है ये अहमदाबाद के प्राचीन मंदिरों में से एक है। देवी भद्रकाली को अहमदाबाद शहर का संरक्षक भी माना जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं पहुंचा हूं झूलता मीनार के पास। ये जो जगह है ये झूलता मीनार या सीदी बशीर मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इस जगह को झूलता मीनार कहने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आप मेरे सामने जो 2 मीनार देख रहे हैं, एक तो अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है बट दूसरी डैमेज हो चुकी है। इनमें से कभी किसी एक मीनार को हिलाया जाता था तो दूसरी वाली मीनार जो है उसमें आपको वाइब्रेशंस फील होते थे, जबकि जो उनके बीच का कनेक्टिंग पैसेज है उसमें आपको कुछ फील नहीं होगा। ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल था जिसे बहुत लोगों ने समझने की कोशिश करी। बहुत से आर्किटेक्ट्स और हिस्टोरियंस ने इन 2 मीनारों के बीच की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, बट आज तक जो इसकी मिस्ट्री है वो अनसॉल्व ही रही है। 3 से 4 घंटे के घूमने के बाद अब मुझे लगी है बहुत जोरों से भूख, तो मैं आया हूँ अहमदाबाद के फेमस अतिथि रेस्टोरेंट में। जो ये रेस्टोरेंट है ये बोडक देव अहमदाबाद में है। अगर आपको गुजरात का ऑथेंटिक खाना खाना है और गुजराती थाली का मजा लेना है तो आप अतिथि रेस्टोरेंट आ सकते हैं। जो इनका मेन्यू है वो बदलता रहता है, बट जो खाना है वो काफ़ी टेस्टी है और आपको बहुत सी वैरायटीज़ खाने को मिल जाएंगी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। खाना खाने के बाद अब फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और मैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ जो है अहमदाबाद की फेमस अटल ब्रिज। आपको यहाँ आने के लिए रिवर फ्रंट गेट नंबर 3 के पास आना है, और एक नॉमिनल सा टिकट लेके आप एंट्री कर सकते हैं अटल ब्रिज में। अटल ब्रिज साबरमती नदी जो है उसके ऊपर बनाई गई है। जो ये ब्रिज है वो अराउंड 300 मीटर लॉन्ग और 10 to 14 मीटर वाइड है, और जो इसका जो डिज़ाइन है वो काइट से इंस्पायर्ड है। तो आप देख सकते हैं काइट शेप्स आपको पूरी ब्रिज में देखने को मिलेंगी। इस ब्रिज में जगह जगह पर ग्लास सीलिंग्स बनाई गई हैं जिससे आप नीचे बहती हुई साबरमती नदी को देख सकते हैं। और शाम के टाइम आप यहाँ पे आएंगे तो पूरी ब्रिज में लाइटनिंग की गई है जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। आप मेरे सामने देख रहे हैं साबरमती नदी है और उसके ऊपर बनी हुई ये अटल ब्रिज है। अटल ब्रिज के साथ साथ यहाँ पे फ्लावर पार्क भी है जहाँ पे बहुत सी वैरायटीज़ के फ्लावर रखे गए हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे घूमने के लिए। फ्लावर पार्क में बहुत सी डिविजन्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स को रखा गया है, और यहाँ पे हर साल फ्लावर फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब आपका इन एक्टिविटीज से मन भर जाए तो फिर आप यहाँ पे रिवर क्रूज का मजा भी ले सकते हैं। पूरा दिन अहमदाबाद घूमने के बाद अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ। 2-3 जगह और थी जहाँ मैं जा सकता था, बट मेरी ट्रेन का टाइम हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई जगह मिस हो गई है तो कमेंट में प्लीज़ बताएं।